आखिर ये लेट फाइलर क्या है, आइए समझते हैं। जैसे एक साल 31 दिसंबर पे आके ख़त्म होता है, इसी तरह एनुअल टैक्स ईयर 30 जून पे आके ख़त्म होता है और इसके 90 दिन के अंदर अंदर आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल 30 सितंबर तक। और जो लोग 30 सितंबर तक अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर देते हैं तो नेक्स्ट ईयर ये मार्च में जब FBR अपनी एनुअल स्टेटस शीट अपडेट करता है तो उनका स्टेटस एक्टिव शो होता है। लेकिन जो लोग अपनी रिटर्न लेट फाइल करते हैं, फॉर एग्जाम्पल 30 सितंबर के बाद, तो नेक्स्ट ईयर 1 मार्च पे उनका स्टेटस लेट फाइलर के शो होगा। और अगर आपने सिरे से अपनी रिटर्न फाइल ही नहीं की तो आपका स्टेटस इनएक्टिव शो होगा। अब जो लेट फाइलर का जो इफेक्ट है वो अगर देखा जाए बैंक में तो सेम ही है। एक्टिव फाइलर और लेट फाइलर को बैंक सेम ही कंसीडर करेगा। एट द टाइम ऑफ विड्रॉल, कैश विड्रॉल, आपका कोई टैक्स चार्ज नहीं होगा। इसी तरह अगर आपका सेविंग अकाउंट है उसके प्रॉफिट के ऊपर सेम टैक्स ही चार्ज होगा एज एक्टिव टैक्स पेयर। बट इसका जो मेन इफेक्ट है वो प्रॉपर्टी के साथ रिलेट करेगा। इन केस अगर आप कोई प्रॉपर्टीज सेल परचेज करते हैं तो एक्टिव टैक्स पेयर के लिए 3% टैक्स चार्ज होगा, लेट फाइलर के लिए 6%, और अगर आपका स्टेटस इनएक्टिव है तो प्रॉपर्टी परचेज के वक्त 12% और सेल के वक्त 10% टैक्स आपको चार्ज होगा।